नमस्कार दोस्तों, इंडिया तक एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम विज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, या आप बोर्ड एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि दो क्वेश्चन आप एकदम पक्का करने वाले हैं। कंपटीशन का कोई भी हो, अगर पेट एग्जाम है तो आप जान लीजिए ये आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, आप विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। हम रक्त परिसंचरण तंत्र के तमाम चीजों को आज हम तोड़ने वाले हैं कि कैसे क्या क्या होता है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो 1628 ईस्वी में। कब भैया? 1628 ईस्वी में एक वैज्ञानिक साहब आए थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने बताया था जो हमारे शरीर में लाल कलर का पदार्थ पाया जाता है वो रक्त है। और रक्त क्या करता है? रक्त क्या करता है? हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक, रक्त का काम यही होता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाता है, जबकि प्रत्येक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक? फेफड़े तक लाता है। रक्त का काम भी यही होता है। ठीक है, अब आप सोचते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। लेकिन पूछा जाएगा रक्त की खोज किसने किया था? रक्त यानी रक्त मतलब ब्लड। रक्त की खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर। एक वैज्ञानिक आए थे कार्ल लैंड स्टीनर। उन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर में लाल कलर का पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है? रक्त होता है। लेकिन ये लाल कलर का पदार्थ होता है, ये गत करता है। इसको किसने बताया था? 1628 ईस्वी में। किसने बताया था? विलियम हार्वे साहब ने बताया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। आइए चलते हैं कि रक्त परिसंचरण करता कैसे है, ये हमारे शरीर में क्या कैसे परिसंचरित होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हृदय। हमारे शरीर में हृदय। आज के बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, युवा साथी होंगे काफी, कुछ युवा क्या करते हैं, भैया नया साल आता है तो फिर क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक, ये पान पत्ता, ये इस तरीका से दिल होता ही नहीं है। लेकिन भैया दिल है कि मानता नहीं, लोग इस प्रकार बना देते हैं, लेकिन दिल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो दिल हमारा होता है एकदम मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के, दिल हमारा कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, हृदय, हृदय होता कैसे है? देखो हृदय आप समझिए, मुट्ठी ऐसे हम बनाएंगे आपको, ये आपका हो गया हृदय। हृदय कुछ ऐसा होता है। और आप पान पत्ते वाला दिल बना रहे थे, पान पत्ते वाला नहीं होता है। और लोग कहते हैं दिल चीर के देख तेरा ही नाम होता है। दिल चीरने से नाम नहीं होता भैया, इसमें ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हृदय क्या होता है? हृदय को कितने प्रकोष्ठ में बांटा जाता है? हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आपसे एग्जाम में, एसएससी में, चाहे यूपी पेट में यही पूछा जाएगा हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 4। ठीक है, हम ऐसे खड़े होंगे। अब देखो ये हमारा दायां हाथ इस तरफ है, बायां ये है। ठीक, तो इस तरफ ये जो पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं इसको? हम कहेंगे दायां अलिंद। और इसके नीचे ही क्या होता है? दायां नीले। क्या होता है? दायां नीले। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा तो बायां अलिंद।
और ये हमारा क्या होता है, बायां निलय। एक हमारा हृदय 4 प्रकोष्ठ में बांटा जाता है, एक होता है दायां अलिंद, एक होता है दायां निलय, दूसरा होता है बायां अलिंद, दूसरा होता है बायां निलय। इतना बात सब समझ गए? ठीक है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया हृदय में कितने वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब होता है छोटा सा छिद्र, ठीक है। तो जो हमारा दायां अलिंद में होता है इसमें वॉल्व की संख्या क्या होती है, 3। 1 2 3। जबकि बायां लिंग में क्या होता है, 2 होते हैं। अगर भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो हृदय में टोटल 5 वाल्व होते हैं। कितने होते हैं, 5 वाल्व होते हैं। ठीक, 3 होते हैं दायां अलिंद में और 2 होते हैं बायां अलिंद में। ठीक है, इतने बात समझ गए? ठीक, अब क्या होता है, ये आपका हृदय हो गया। हृदय क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है, पंपिंग करने का कार्य होता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हृदय 1 मिनट में, अगर कोई सामान्य आदमी है तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा भैया, 72 बार। कितनी बार, 72। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का है जिसका जन्म नहीं हुआ है, मां के गर्भाशय में है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा हृदय, 150 बार। कितनी बार, 150 बार। हृदय सामान्य आदमी में 72 बार, जबकि एक वयस्क मनुष्य में कितने बार आता है, एक बालक में जो मां के गर्भाशय में होता है 150 बार। ठीक, आगे चलते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। अच्छा, हृदय में ब्लड आता कैसे है? ब्लड आने के लिए और जाने के लिए 2 मार्ग होते हैं। ठीक, हमारे शरीर में हृदय आने और जाने के लिए 2 मार्ग हैं। ठीक है, ऐसे, एक ऐसे। ठीक, इसी में ब्लड होता है ऐसे, और इसी में ब्लड। ठीक, हृदय में ब्लड आने के लिए शिराएं होती हैं, 2 चीजें होती हैं, एक शिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं। तो ये क्या है हमारे शरीर में, शिराएं। और ये क्या है हमारे शरीर में, धमनियां। अच्छा, अब आपने जानते होंगे कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होता है, शिराओं में हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त। जबकि धमनियों में क्या होता है, ये शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त। शिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन हर जगह अपवाद है, हर जगह अपवाद है। विज्ञान कहता है कि जो एक व्यक्ति होता है, एक लड़की होती है, वो मां 14 साल के बाद 15 साल पे बन सकती है। लेकिन भैया नाइजीरिया में घटना हो गई जहां पर लड़की 8 साल में मां बन गई। तो हर जगह अपवाद है। ठीक है, तो यहां पे अपवाद एक होता है आपका पल्मोनरी, ये पल्मोनरी शिरा, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद यही दो नलियां अपवाद हैं। और यहाँ पे चाहे शरीर में जो हमारी धमनियां और शिराओं का जाल है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धमनी क्या होती है, धमनी हमारे शरीर की एक ऐसी नली होती है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिराएं क्या होती है, शिराएं हमारे शरीर की एक ऐसी मतलब नली होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक, इतना बात आप समझ गए, आगे चलते हैं हम। हृदय के बगल ही हमारे क्या होता है, लंग्स होते हैं। क्या होता है, लंग्स कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक, ये लंग्स होता है। अच्छा, यहां से एक नली आती है,
इसी नली को ही क्या कहते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, यही नली है पल्मोनरी। और इसमें क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। अच्छा, आप ये समझ में आते हैं कि यहां से शिराओं के माध्यम से, शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, और शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त आया इन वाल्व के सहारे, इन वाल्व के सहारे, इन वाल्व के सहारे धमनियों में, इस धमनी में आ गया। तो हमारे शरीर में जो दायां अलिंद होता है, दायां निलय होता है, इसमें क्या होते हैं? दायां अलिंद, दायां निलय में क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। जबकि बायां अलिंद और बायां नीले में क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त। बायां अलिंद बायां नीले में क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त। इतनी बात आप समझ गए? ठीक है। अच्छा, ये जो पल्मोनरी धमनी है, ये क्या करता है? ये दायां नीले से जोड़ता है किसको? फेफड़े तक, फेफड़े तक। इसमें क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त आया फेफड़े तक। अच्छा, हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, ये अशुद्ध क्यों होता है? अशुद्ध होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ब्लड का हमारे शरीर में काम होता है, ब्लड का हमारे शरीर में यही काम होता है कि प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना और प्रत्येक कोशिकाओं से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले आना। जिस भी कोशिका पर क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना बंद हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना बंद हो जाता है, वो कोशिका हमारी सड़ने लगती है। किसी को क्या कहते हैं? कहते हैं भैया फालविस मार दिया, वो काम करना बंद कर दिया। क्या हो गया? वहां ऑक्सीजन पहुंचाना ही बंद हो गया है, बस यही काम हो गया है। ठीक है। अब क्या करता है? यहाँ इसमें अशुद्ध रक्त में क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आया फेफड़ों में। फेफड़े का कार्य हमारे शरीर में बस यही होता है कि वायुमंडल से क्या लेता है? O2, ऑक्सीजन लाता है, और यहां फेफड़े के अंदर जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, इसको बाहर निकाल देता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है तो ये ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाता है? शुद्ध होता है। और यही जब ब्लड शुद्ध होता है तब ये एक नली के माध्यम से कहां जुड़ जाता है? बायां अलिंद में। कहां जुड़ता है? बायां अलिंद में। कहां जुड़ता है? बायां अलिंद में। ये तो यही अपवाद है, ये एक शिरा का नाम है, इस शिरे का नाम है, ये एक शिरा है जिसका नाम है पल्मोनरी शिरा। क्या नाम है? पल्मोनरी शिरा। यही अपवाद शिरा है। इस सिरे में क्या होता है? इस सिरे में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इस रक्त में क्या होता है? शुद्ध रक्त। ठीक। पल्मोनरी शिरा में क्या होता है? एक पल्मोनरी शिरा होता है जिसमें शुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फेफड़े का हमारे शरीर में यही काम होता है, जो हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, जबकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम हमारा फेफड़ा करता है। ठीक। फेफड़े का बस यही काम होता है। जिस दिन ये काम करना बंद हो जाता है इंसान की डेथ हो जाती है, बस यही। इसलिए जैसे फेफड़ा कम हुआ, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं आपको। आज आप लोग देखते हैं हृदय घात, हार्ट अटैक बहुत होता है। क्या आता है? हृदय घात। हृदय घात बहुत ज्यादा बीमारी होती है, हार्ट अटैक की बीमारी। अच्छा, हार्ट अटैक की बीमारी होती क्यों है? सबसे बड़ा क्या काम है? हमारी शिराओं में, हमारा जो शिरा होता है इसमें क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हृदयघात होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, वसा वसा वसा, जिसे आप वसा कहते हैं। ठीक। आज के बच्चे हैं, मम्मी से जिद करते हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत खाती हैं क्या? ठीक। मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इनको यही पसंद है। अच्छा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर में क्या होता है? वसा की मात्रा ज्यादा होता है। वसा की मात्रा ज्यादा होता है। अच्छा, वसा जब आता है ये हमारे इसमें मिल जाता है, और जब वसा मिल जाता है तो यहाँ पे एक भित्ति होती है, ये धीरे धीरे यहाँ जम जाता है। पहली बार जमा,
तो कहीं भैया फर्स्ट हार्ट अटैक मारा। अब भैया जब एक नली है और नली के पाइप में कुछ चीजें जम जाएंगी तो पानी स्लो ही जाएगा, आप खुद अपने दिमाग लगाइए। दूसरी बार फिर आपने चाउमीन बर्गर पिज्जा, डॉक्टर बोला मत खाओ मत खाओ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, हम खाएंगे जरूर। दूसरी बार खाया, यहाँ पड़ गया, अब थोड़ा छिद्र रह गया, डॉक्टर ने अब की कह दिया भैया अब चाउमीन पिज्जा बर्गर और पूरी खाना बंद कर दो। फिर भी क्या, अरे भगवान ने दिया है, जिएंगे या वो हो जाएंगे। फिर आपने खाया, ये भित्ति बंद हो गई, भित्ति बंद हो गया। जब भित्ति बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था हमारे हृदय के दायां अलिंद में, दायां नीले में नहीं पहुंच पाया। जब ये नहीं पहुंच पाया तब इंसान क्या होता है, जब ये नहीं पहुंच पाया तो इन नली से ठीक ब्लड मुंह द्वारा गिर जाता है। जब भी किसी को हृदयघात हार्ट अटैक होता है तो इंसान जमीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से क्या निकलता है, ब्लड, और वो भी कौन सा ब्लड, अशुद्ध रक्त निकलता है। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में क्या हुआ, ठीक कुछ लोग क्या करते हैं, चर्बी वाली पूरी लाते हैं और तल के जो गर्मियों में झोंके रहते हैं, ठंडियों में झोंक देते हैं, खा लेते हैं। भैया वही चर्बी यहीं पे जाके जम जाता है, और जब यही जम जाता है तो ब्लड पहुंच नहीं पाता है, कहाँ, हृदय में, और हृदय में नहीं पहुंचेगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ठीक, राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं भैया चाउमीन पिज्जा बर्गर चाइनीज खाना बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो वसा फैल जाके हृदय के वहां नलियों में जम जाएगा, फिर आप अशुद्ध रक्त आपके दायां अलिंद दायां नीले में नहीं पहुंच पाएगा, आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब देखिए अब ये अशुद्ध रक्त क्या होता है, ये हमारे धमनी से अब शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। अच्छा इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े का काम हमारे शरीर में कोशिकाओं से क्या करता है, O2 मिलाता है रक्त में, जबकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ये क्या करता है, फेफड़ा करता है हमारे शरीर में, क्या फेफड़ा ये करता है। जब क्या होता है, फेफड़े का काम होता है ऑक्सीजन मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक देना। अच्छा आप जानते हैं आप हमारे शरीर में फेफड़ा ये कर दिया, लेकिन क्या रक्त शुद्ध हो गया, नहीं शुद्ध नहीं हो गया। किडनी होता है, और किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लाख से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, छानने का कार्य करते हैं, छानते हैं, और वहां से क्या निकालते हैं, अमोनिया निकाल लेते हैं। हमारे शरीर में अमोनिया हो जाता है। इसलिए लोग क्या होता है, जब किसी के अंदर किडनी खराब हो जाती है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट पे आ जाते हैं, और क्या होता है, ब्लड खराब हो जाता है तो उसको निकलवाते हैं, ठीक, अमोनिया निकलवा देते हैं। अमोनिया बहुत घातक होता है, इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पौधे पे जाता है, एक दिन अगर मूत्राशय करता है तो पौधा ठीक है, लेकिन अगर बार बार करते हैं तो उसमें अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे वो जल जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं, अमोनिया विषैली गैस होती है जो इंसान के शरीर को प्रभावित बहुत ज्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके तमाम ऐसे सवाल। दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप कमेंट्स में ये बताएं कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे पढ़ाया जाए जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।